एसएससी बाई जोशी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं अनुपात तथा समानुपात। ये समानुपात का आज तीसरा क्लास है। अभी पीछे वाला क्लास आप लोग नहीं देखे हैं तो मेरे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में रखा हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और वीडियो आपको कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कीजिए। उसके बाद चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है दिया हुआ है कि दो व्यक्ति की वर्तमान आयु 36 साल और 50 साल है। तो n वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाता है। तो n वर्ष का मान क्या है वह निकालना है। तो इसमें क्या है, इसमें आपको बोला जा रहा है कि दो व्यक्ति है जिसका वर्तमान आयु एक तो 50 साल है और दूसरा 36, यानी 36 साल, 36 और 50 है। n वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात 3:4 होता है, यानी 3:4 हो जाता है। तो इसे देखेंगे कि इस दोनों का अंतर कितना है आपका 1 का। ये 3 से 4 हो रहा है। जब यहाँ 36 से ये 50 हो रहा है तो कितना का अंतर है इसमें 14 का। तो हम क्या करेंगे, इस अंतर जो गैप है इसे हम सेम कर लेंगे। तो सेम करने के लिए इसमें क्या करना होगा, 14 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब हम 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये 36 से 50 और ये आपका 14 या 42 और 14 चौका 56। तो आप देखेंगे कि ये भी गैप आपका सेम, ये भी सेम हो गया। अब इस दोनों का गैप कितना बचा, इस दोनों का गैप और इस दोनों का गैप तो कितना है 6, इसका भी 6। तो इस 6 का मान, जो कहने का मतलब है कितने वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात 3:4 होता है, तो ये 6 वर्ष के बाद इनका आयु का अनुपात 3 और 4 हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट। इसी क्वेश्चन को एक और तरीका से हम लोग बनाएंगे, देखते हैं उसके बाद। तो इसमें वर्तमान आयु आपका बोला जा रहा है कितना है, 36 और 50। एक 36 है और बटा एक 50 है। तो इसमें कितने वर्ष के बाद यानी प्लस होगा n और प्लस नीचे भी है, तो 3/4 इतने वर्ष के बाद ये कितना 3/4 होता है। तो इसमें एक बार क्या करेंगे, 36 प्लस n में 4 से मल्टीप्लाई और 50 प्लस n में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 36 और प्लस n में 4 से इक्वल टू 50 और प्लस n में कितना 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे 624 12 2 14 144 प्लस 4n इक्वल टू 150 प्लस 3n। तो आप देखेंगे कि ये 4n है और ये 3n है। जब ये इधर आ जाएगा तो 3n माइनस में आएगा, तो 4n में से माइनस 3n जाएगा तो कितना बचा n। तो n बराबर कितना, जब 150 में से आपको 144 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 6। तो यही आपका n, ये n का जो मान है ना 6 साल के बाद इसका अनुपात 3:4 हो जाएगा। तो इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात 7:11 है। 4 वर्ष पूर्व इनकी योग 64 था। तो बड़े व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या होगा ये आपको बोला जा रहा है। तो वर्तमान आपको दिया हुआ है 7 से, एक व्यक्ति का 7 और दूसरा का 11 हो रहा है। लेकिन 4 वर्ष पूर्व इनका आयु आपको कितना है 64 है। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग देखते हैं। जैसे इसमें कहने का मतलब है कि 7x पूर्व है यानी माइनस, प्लस 11x माइनस 4, तब तो इस दोनों का योग आपका कितना दिया हुआ है 64।
तो आप देखेंगे कि 11 और 7 18x और 4 4 8, ये 8 यहाँ माइनस है तो इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा प्लस 8 64 और प्लस 8 कितना 72। तो आप देखेंगे कि यहाँ से 72 बटा 18 तो 18 चौक 72, एक्स का मान कितना आ गया आपका 4, एक्स का मान आपका 4 आ गया। तो सबसे बड़ी व्यक्ति की आयु पूछ रहा है, तो सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है 11 है। तो 11 में हम क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 44। उसका जो बड़े व्यक्ति का एज हो जाएगा वो 44 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि 3 घन पूर्णांक संख्या के वर्गों का योग 1029 है, तो 1:2:4 के अनुपात में है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा, ये आपको निकालना है। तो यहाँ क्या दे रहा है, आप देखेंगे कि यहाँ वर्गों का योग है, यानी इस सब संख्या के वर्ग करके तब जोड़ के वो उसका मान ये आपको दिया हुआ है। तो आप देखेंगे एक का वर्ग करेंगे तो कुछ नहीं है, तो हम x मान लेंगे। इस सब में रेशियो हटाएंगे तो यहाँ पे x डाल देंगे तो x² प्लस 2 का स्क्वायर 4x², जबकि 4 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा 16x² का मान कितना आपको दिया हुआ है 1029। तो 16 4 20 1 21, x² का मान आपको 1029 दिया हुआ है। तो यहाँ सिर्फ हम x² का मान निकाल लेंगे तो 1029 अब बटा 21। जब 21 से आप इसे डिवाइड करेंगे तो 4 और 9 49, ठीक। तो x², तो x का मान कितना आ जाएगा रूट में आ जाएगा 49। तो x का मान यहाँ से क्या 7 आपका आ गया। जब x का मान 7 आ गया तो कह रहा है सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या कितना है 4x, सबसे छोटी संख्या कितना x, इस दोनों में माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3x। तो x का मान कितना है 7, तो 3 × 7 यानी 7 × 21। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यदि a+b रेशियो b+c रेशियो c+a = 7:6:5 है, तो a+b+c = 27 है, तो 1/a + 1/b + 1/c का मान क्या होगा, ये आपको निकालना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर भी इस सबको जब ऐड करेंगे तो यहाँ एक ये है a b b और c c, यानी कहने का मतलब है सबको ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 2a + 2b + 2c। जब इसे ऐड करेंगे तो 7 13 5 18, इसे हम 18x मान लेंगे, रेशियो हटाएंगे तो x यहाँ डाल देंगे। अब इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा आपका 2 कॉमन आएगा तो a + b + c = 18x। तो देखेंगे a + b + c का मान कितना है 27, तो यहाँ पे हम 27 पुट कर देंगे तो 2 × 27। तो आप देखेंगे कि 18x का मान कितना आ गया इतना, तो 18x बराबर 27 × 2 = 54, तो x का मान कितना आ जाएगा 54 अब बटा 18, तो 18 × 3 = 54, तो x का मान कितना आ गया आपका 3। x का मान जब आपका 3 आ गया, x का मान आपका 3 आ गया, तो कहने का मतलब है तो यहाँ पे हम देखेंगे कि a + b का मान कितना आ जाएगा 7x माने हुए हैं तो 7 × 21, b + c का मान कितना आ जाएगा आपको 6 × 18 और c + a का मान कितना आ जाएगा 5 × 15। आप एक बार यहाँ से c का मान, यहाँ से आपका a का और यहाँ से आपका b का मान आ जाएगा। तो जब देखेंगे a + b का मान कितना है आपका a + b का मान 21 है। जब a + b को हम इसमें से a + b को
यहाँ 21 डाल के और 27 में से हम माइनस कर देंगे तो c का मान कितना आ जाएगा, तो 6। उसी प्रकार यहाँ हम b प्लस सी का मान 18 है, b प्लस सी का मान 18 है, तो हम यहाँ से a का मान निकालेंगे। तो a तो 18, 27 में से 18 गया तो आपका 9 बचा, जबकि b आपका कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसे हम रेशियो में लिख लेंगे। तो a का रेशियो 9, a/9 और 1/12 1/6, तो ये आ गया आपका। तो जब इसे आप देखेंगे कि ये सब आपका 3 से डिवाइड है, 4 × 12 3 दूना 6, तो कहने का मतलब है जब ये आपका 3 से डिवाइड है, जब ये आपका 3 से डिवाइड है तो इसे हम क्या करेंगे, 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/2। तो इसे जब a का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूना 8 रेशियो। जब b का निकालना हो तब b में मल्टीप्लाई नहीं करके सिर्फ इस दोनों में करेंगे, तो 3 दूना 6 और ये 4 × 12, यानी 4 रेशियो 3 रेशियो 6 आपका राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यदि 4a + 7b यहाँ 4c - 7d बराबर 4a - 7b इंटू 4c + 7d है। तो जब इसे आप देखेंगे कि 4a + 7b यहाँ 4a - 7b है, तो इस दोनों को हम यहाँ लिख लेंगे, क्या करेंगे, 4a + 7b बटा 4a - 7b, ऊपर प्लस नीचे माइनस। इसी प्रकार इसे 4c + 7d अब बटा 4c - 7d हो जाएगा। तो इसका एक इसमें उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक होता है आपका जैसे a + b फार्मूला, और a - b बराबर c + d और c - d। तो इसी रूप में हम लोग लिखेंगे इससे भी। तो इसे जब लिखेंगे तो होगा मेरा 4a + 7b प्लस 4a - 7b, यानी इसको, इस टोटल को हम a मान लेंगे, इसे b मान लेंगे, ठीक। इसे क्या करेंगे c और इसे d मान लेंगे। तो इस फार्मूला पे हम इसे डाल देंगे, तो इतना हो गया बटा 4a + 7b माइनस 4a माइनस प्लस 7b बराबर, तो आपका हो जाएगा 4c + 7d प्लस 4c - 7d बटा 4c + 7d माइनस 4c माइनस प्लस 7d। तो आप देखेंगे कि 7d से 7d आपका कट गया, माइनस प्लस, यहाँ माइनस प्लस 4c से 4c कट गया, यहाँ 7b से 7b और 4a से 4a ये आपका कट गया। तो आप देखेंगे 4 4 8 8a बटा 14b बराबर 8c बटा 14d। तो 8 से 8 आपका कट गया, 14 से 14 कट गया, तो बचा क्या, a बटा b बराबर c बटा d आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3 4 9 के चौथे अनुपात और 2 और 98 के बीच मध्य अनुपात क्या होगा। तो मध्य अनुपात निकालने के लिए कोई भी संख्या हो, रूट ए भी होता है, ये मध्य अनुपात का फॉर्मूला है, मध्य अनुपात का। और जबकि चौथा आपको निकालना है तो 3:4 इस समानुपात 9:x, ठीक। तो ये पहले हम चौथा अनुपात जो है वो निकाल लेते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3/4 बराबर 9 बटा x।
तो आप देखेंगे 3 से 9 कट गया आपका, और x बराबर कितना 12 आ गया। जब इसी प्रकार a हम 2 मान लेंगे या b 98 मान लेंगे तो क्या आ जाएगा 2 गुने 98, तो ये कितना आ जाएगा आपको 8 दूना 16, 9 दूना 18, 19, यानी ये आपका 14 आ जाएगा। तो आपका अनुपात पूछ रहा है चौथा अनुपात और मध्य अनुपात क्या होगा, तो 12:14 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करके बताइएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में, यदि प्रत्येक संख्या में 13 घटा दिया जाए तो नया संख्या इतना के अनुपात में प्राप्त होती है। यदि मूल संख्या में 15 जोड़ दिया जाए तो संख्या के बीच अनुपात क्या होगा, ये आपको निकालना। तो आप देखेंगे कोई संख्या कितना है 3:5, ठीक, और इसमें क्या कह रहा है कि 1 मिनट, कोई संख्या आपका कितना है 3:5, जब 13 आप घटा देते हैं तो वो कितना हो जा रहा है 10:21। तो आप देखेंगे कि इस दोनों का अंतर कितना है 2 का है, और इस दोनों का अंतर कितना है 11 का है। तो इसे हम बराबर कर लेंगे, तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 11 से मल्टीप्लाई इसमें 2 से कर देंगे, तो इस दोनों का अंतर आपका सेम हो जाएगा। तो इसमें 11 तक 33:55, इसका हो जाएगा आपका 20:42। तो आप देखेंगे कि 55 से ये कितना कम है, तो 13, ये भी 13 कम है, तो ये 13 का जो मान आपको दिया हुआ है ये 13, यानी ये 13 यूनिट का मान आपको 13 संख्या में से 13 घटाया जा रहा है, तो यहाँ से 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो कहने का मतलब है तो मूल संख्या कितना हो गया, तो मूल संख्या ये तो आपका 33 हो गया, 33 में 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 यानी 33, इधर फिर 55 में 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये भी 55। अब क्या कह रहा है कि ये मूल संख्या आपका आ गया, मूल संख्या में प्रत्येक में 15 आप जोड़ देते हैं तो उसका अनुपात क्या होगा, तो इसमें क्या करना है 15 हमें जोड़ना है, इस दोनों में 15 जोड़ देना है। तो 5 3 8 4 10 7 17 70 यानी 24:35 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि इन दोनों संख्या में 16 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात इतना हो जाता है। तो इन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा आप निकालें। तो आप देखेंगे कि दो संख्या है 3:5, इन दोनों में आप 16 जोड़ते हैं तो रेशियो कितना हो जाता है 7 और 9। तो इस दोनों का अंतर कितना है, इसमें 2 का है और इसमें भी 2 का है, यहाँ इस 4 का है इसमें भी 4 का है, तो इस 4 का मान आपको कितना है 16। तो यहाँ से 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 4, 1 यूनिट का मान 4 आ जाएगा। तो कह रहा है उन दोनों संख्याओं का योग, यानी दोनों संख्या कितना है 5 और 3 8, 8x, तो x के स्थान पर क्या है 1 का मान, यहाँ क्या करेंगे इसमें 4 से मल्टीप्लाई यानी 8 × 32 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। इसी क्वेश्चन को एक और तरीका से हम लोग देखेंगे, 1 मिनट। इसी को एक और तरीका से देखेंगे, जैसे कह रहा है दोनों संख्याओं का अनुपात इतना है और प्रत्येक में आप 16 जोड़ते हैं, तो इसमें 3x + 16, क्योंकि इसमें 16 जोड़ते हैं, ये जो संख्या है टोटल हमें मालूम नहीं इसी वजह से तो हमें यहाँ x लिए, बटा यहाँ ये 5x + 16 = 7/9 हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे 3x + 9 में 9 से मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप देखेंगे कि 9 3x + 16
इक्वल टू 7 5x प्लस 16। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 27x और 16 नामा 144, ये 7 × 5 = 35x, यानी ये 112। ठीक, तो आप देखेंगे कि ये 27x है और ये 35x है। तो जब ये 27x को 35x में से हम माइनस करेंगे तो कितना 8x। 112 में से 112 जो है 144 में हम माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा आपको, तो आएगा 2 और 3 32। तो यहाँ से x का मान कितना आ गया, 4 आ गया ना, x का मान 4। तो दोनों संख्याओं का योग तो 5 3 8x, तो 8 गुणे 4 यानी 32। आप चाहे तो ऐसे भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड अपने दोस्तों को भी भेज दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 40 है एवं उनका अंतर 6 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का योग, दो संख्या a प्लस b हम मान लेते हैं, इनका योग कितना है 40, और फिर यही दोनों संख्याओं का अंतर a माइनस b आपको कितना दिया हुआ है 6। तो इसमें बड़ी संख्या कौन होगा ये आपको निकालना है। तो जब इसे हम जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, प्लस माइनस माइनस है, ये प्लस। तो आप देखेंगे कि ये आपका कट जाएगा b से b। ठीक, ये क्या है 2x, सॉरी 2 है, 2a का मान कितना 46, 40 और 46, तो a का मान कितना आ जाएगा 23। तो आप एक प्रकार आप यहाँ से भी कह सकते हैं कि वो बड़ी संख्या 23 होगा, क्योंकि अब जब आप यहाँ a आपका 23 है तो b कितना हो जाएगा, b आपका 17 हो जाएगा, यानी 40 में से 23 आप माइनस करेंगे तो 17 हो जाएगा। तो इसी प्रकार सबसे बड़ी संख्या 23 और सबसे छोटी अगर पूछता तो वो 17 हो जाता। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।